welcome to once again in our channel Study with Om Sharma. So in this video we are starting history chapter number 1 what, where, how and when. ये class 6 history है, ठीक है। तो होप आप लोगों ने इस हिस्ट्री बुक का कंटेंट वॉच करा होगा। उसकी भी हमने एक वीडियो बनाई है कि इसमें कितने कितने चैप्टर हैं और टोटल चैप्टर मे बी 12 है। तो आपने अगर नहीं वॉच करी तो यू कैन वॉच इट आउट एंड ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट, अभी पहले जो हमारा चैप्टर उसका मतलब क्या है। वॉट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे एंड व्हेन का मतलब कब। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ एक राशिदा क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो भी राशिदा जिसका इसका राशिदा जो है वो ये वाली लड़की है, ठीक है। तो Rashida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? So राशिदा जो थी वो अखबार पढ़ने बैठी तो अचानक से जो उसकी आंखें थी वो एक छोटी सी हेडलाइन पर गई जिसमें क्या लिख रहा था 100 years ago, यानी कि 100 साल पहले। तो फिर वो ये सोचने लगी कि कितने साल पहले क्या हुआ होगा या इससे भी ज़्यादा साल पहले क्या हुआ होगा। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, अब हम फाइंड करेंगे कि क्या हुआ होगा। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड न्यूज़पेपर। तो यह कल का आपको केवल ये याद होगा कि आपने रेडियो पढ़ा था, मतलब रेडियो सुना था, टेलीविज़न देखा था और न्यूज़पेपर पढ़ा था, ठीक है। अब पिछले साल का आपको याद, जैसे आपको याद नहीं है तो आप उससे पूछो जिसको याद हो, ठीक है। बट चलो ये तो हमारी पिछले हफ्ते पिछले साल की बातें होंगी, लेकिन बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेकिन सब ज़्यादा पीछे समय यानी कि ज़्यादा पहले के समय के बारे में क्या कहना। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो देखते हैं कैसे होगा। देखो अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपका जब भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको ये याद नहीं होगा कि आप बचपन में क्या करा करते थे, है ना। कहानियाँ भले ही आप को मतलब जो आप कहानियाँ सुनते हो अपने पेरेंट्स से वो भले ही याद हो, पर आपको ये याद नहीं होगा कि आप बचपन में क्या करते थे। तो पहले के समय की चीज़ें हम मोस्टली सब भूलते जा रहे हैं ना। बस कुछ मेन टॉप बातें हमें याद रहती हैं कि हम वहाँ घूमने गए थे, हमने ये करा था, हमने वो करा था, ठीक है। वॉट कैन वी नो अबाउट पास्ट, पास्ट के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउस इन विच दे लिव्ड। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। सो यहाँ तक क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े वो पहना करते थे और किस प्रकार के घरों में वो रहा करते थे। और हम ये भी पता कर हम हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स एक्सेट्रा ये जो भी दे रखे हैं इनकी लाइव्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। अब हंटर कौन होते हैं, हंटर होते हैं शिकारी, हर्डर्स भी समथिंग वही होते हैं शिकारी जैसे, फार्मर्स किसान, रूलर्स राजा, मर्चेंट आपके व्यापारी, प्रेस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन जो चीज़ें बनाते हैं, आर्टिस्ट जो मतलब कलाकारी करते हो, मजिशियन आपके संगीतकार एंड साइंटिस्ट वैज्ञानिक, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी दे हर्ड, द प्ले दे सॉ, द सॉन्ग दे सिंग। तो हम इन लोगों के बारे में या वो किस लोग कहाँ कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे, इन सब चीज़ों के अलावा भी हम ये फाइंड भी कर सकते हैं कि पहले के समय में बच्चे क्या खेला करते थे, किस प्रकार की कहानियाँ वो सुना करते थे और मतलब कौन कौन से वो खेल देखा करते थे और किस प्रकार के गाने वो गाया करते थे। फिर अब हमारा है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो पहले क्या होता था कि पहले के समय में सबसे जैसे हमें खेती करनी होती थी तो खेती के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट उपजाऊ ज़मीन कहाँ होती थी, रिवर के, ये रिवरस के पास का जो ज़मीन वाला एरिया होता था तो यही सबसे फर्टाइल हुआ करता था। तो लोग यहीं पे अब घर बना के अपना खेती वगैरह जो करना चाहें वो कर सकते थे। सो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2 पे जो मैप दे रखा है उसमें हमें रिवर नर्मदा फाइंड करनी है। सो दैट इज़ हियर, ये हमारी नर्मदा रिवर है, ठीक है।
देख ली होगी आपने, ठीक है। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years ago. इस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे लोग 100,000 साल पहले रहा करते थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. तो कुछ ऐसे लोग जो पहले वहाँ रहा करते थे वो कहते हैं स्किल्ड गैदर्स. गैदर्स कौन होते हैं? जो कि खाने को गैदर करते हैं, यानी कि एक साथ ले लेते हैं और फिर उसको बाद में आराम से खाते रहते हैं, जिससे उन्हें डेली खाना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. दे नो अबाउट द vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produced for their food. तो ये जो गैदर्स होते थे ये उन सब चीज़ों के बारे में जानते थे, मतलब जो उनके आसपास के जितने भी जंगल है तो वहाँ पे कौन सा उन प्लांट्स के बारे में जानते थे जहाँ से कोई बहुत सारे फल जहाँ पे उगते हों जिन प्लांट्स पे, तो वो इन सब उन प्लांट्स के बारे में पता था उन्हें. और ये करते थे ये रूट्स को, यानी कि रूट्स को भी कलेक्ट करा करते थे, फ्रूट्स फल कलेक्ट करा करते थे और दूसरे जंगलों से भी कुछ सामान लाया करते थे अपना, मतलब दूसरे जंगल, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ वो रहते हैं तो वही वाले जंगल नहीं, उससे थोड़ा जो उसके अलावा जो जंगल होगा वहाँ से भी वो अपने खाने का इंतज़ाम करा करते थे. प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, है ना, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो दूसरे जंगल हुआ करते थे वो इनके लिए खाना बनाया करते थे. अब खाना बनाया नहीं करते थे, कुकिंग नहीं करा करते थे, मतलब पेड़ पौधों पे तो खाना उगता ही है, तो मतलब दूसरे फॉरेस्ट से वो अपना खुद का एक इंतज़ाम करा करते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ये जानवरों का भी शिकार करा करते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरदार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. अब देखो नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, हमें पता है वी हैव 4 डायरेक्शन, ये ऊपर का नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट एंड जो नीचे वाला है वो साउथ है. तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ की वेस्ट साइड में, इधर साइड में हमें सुलेमान और किरदार हिल्स फाइंड करनी है. तो ये रही सुलेमान और किरदार हिल्स. तो ये क्या है? Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो सुलेमान और किरदार हिल्स ये एक ऐसे एरिया है जहाँ पे औरतों ने और आदमी ने पहली बार क्रॉप्स ग्रो करी थी. कौन सी? गेहूं की और बाजरे की. कितने साल पहले? 8,000 years ago. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle एंड लिव्ड इन विलेजेस. तो लोगों ने भेड़ को, गॉट को, कैटल को, इनको रियरिंग करना भी शुरू करा था और उन लोगों ने भी शुरू करा था जो गांव में रहा करते थे. लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. गारो हिल्स को लोकेट करो जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में. तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? देखो ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड दिस इज साउथ. नॉर्थ है, ईस्ट वाला पोर्शन इधर, यानी कि हमें गारो हिल्स कहाँ मिलेंगी? ये रिंग गारो हिल्स दिख गई होंगी. अब हमें विंध्यास सेंट्रल इंडिया, यानी कि हमारा बीच वाला पोर्शन तो इंडिया है, तो बीच में ही मिलेंगे हमें, सेंट्रल इंडिया में ही हमें मिलेंगी विंध्यास. तो ये हमारी विंध्यास, ठीक है. अब है दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड. यही कुछ एरिया हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास. और कुछ जगह जहाँ पे राइस सबसे पहले ग्रोन हुआ था वो विंध्यास की नॉर्थ साइड थी, ठीक है, यानी कि विंध्यास की नॉर्थ साइड पर हमारा सबसे पहले चावल ग्रो हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट है ट्रेस द रिवर इन द सैंडेड ट्रिब्यूटरीज. तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमने नया वर्ड पढ़ा, दैट इज द ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में फ्लो करती हैं, ठीक है. तो हमें इंडस रिवर को लोकेट करना है. तो इंडस रिवर इज हियर. दिस इज व्हाट? दिस इज इंडस रिवर. एंड ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो ना,
ये हैं आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इन बड़ी बड़ी नदियों में जाके मिल गई हैं, ठीक है। तो मैं आपको बार बार मैप क्यों लोकेट कराना करवा रही हूँ हर एक चीज़ को, ताकि आप मैप को अच्छे से समझ सको, ठीक है। अब ट्रिब्यूटरी, ठीक है, हमने लोकेट कर दिया। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो इतने यानी कि 4700 ईयर्स पहले, यानी कि इतने साल पहले कुछ ऐसे कुछ शहर थे जो इन नदियों के किनारे बसना शुरू हुआ। किन नदियों के किनारे? इंडस रिवर के किनारे बसना शुरू हुए। Later about 2500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its tributary and along the sea coast. फिर इतने यानी कि 4700 years पहले तो इंडस नदी पे थे, शहरों का बनना कहाँ हुआ था? इंडस नदी पे। फिर 2500 ईयर्स बाद, यानी कि इतने 2500 ईयर्स पहले क्या था? फिर जो शहर थे वो गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी पे बनना शुरू हुए, और सी कोस्ट पर भी, ठीक है। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब हमें गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को लोकेट करना है, और गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या कहलाती है बच्चों? सन। ओके, सो गंगा इज हियर। देखो मैं इसको जूम करती हूँ थोड़ा, देखो ये भी थोड़ा ब्लर आ रही है इमेज। देखो अब तो समझ में आ रहा है, ये हमारी क्या है? गंगा है, और ये ब्लू ब्लू आपकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है, और गंगा की ट्रिब्यूटरी ये रही सन रिवर, ठीक है। क्लियर हो गया? इन एंशियंट टाइम, अब देखो यहाँ दो सन है, SON, हमारे 3 प्रकार के सन हो गए। अब इन दो की स्पेलिंग सेम है। देखो ये वाला जो सन होता है इसका तो बिल्कुल अलग ही मतलब होता है, सूरज। अब इन दो सनों में कंफ्यूज होगा, एक सन का मतलब होता है बेटा, एक सन का मतलब होता है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर कहीं आपसे गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जाएगा तो आप कोई सा भी सन लिख देना, पर सन लिख के आना, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। गंगा की ट्रिब्यूटरी वाला सन अलग होता है, और मतलब पापा के बेटे वाला सन अलग होता है, ठीक है। In ancient time, the area along these river to the south of the Ganga was known as Magadh, now lying in the state of Bihar. यानी कि पहले के समय में गंगा के साउथ का जो एरिया होता था वो मगध के नाम से प्रसिद्ध था, मगध कहलाता था। और अब मगध कहाँ पे लाया करता है? बिहार में, गंगा के साउथ का एरिया। तो यहाँ मतलब गंगा हमारी यहाँ है, ठीक है। अगर गंगा हमारी यहाँ है तो साउथ हमारा नीचे आएगा, गंगा के साउथ का एरिया, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन मगध कहलाता होगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, और इन्होंने क्या करा था? एक बहुत ही बड़ा किंगडम सेटअप करा था, बनाया था। किंगडम मतलब होता है राज्य। किंगडम वर सेटअप इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। किंगडम जो थे, राज्य जो थे, केवल मगध के अलावा नहीं, और भी जो अलग अलग देश के अलग अलग जो हिस्से थे, पार्ट्स थे, वहाँ पर भी राज्य बने थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोगों को क्या से ट्रैवल करना होता था? एक पार्ट से दूसरे पार्ट, मतलब एक सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर उन्हें ट्रैवल करना होता था। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। अब उन्हें एक पार्ट से दूसरी पार्ट ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे बीच बीच में क्या होते थे? बीच बीच में बड़े बड़े पहाड़ आ जाते थे, जैसे हिमालय, और रेगिस्तान पड़ जाते थे, नदियाँ, समुद्र। इन सब चीज़ों से क्या होता था? जो उनकी जर्नी हुआ करती थी, जो यात्रा हुआ करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती थी, यानी कि ख़तरनाक हो जाती थी। लेकिन ख़तरनाक भले ही होती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी, वो उसको पार कर लेते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन
in search of livelihood as also to escape from natural disaster like flood और drought। तो जो मैन और जो आदमी जो मैन वूमेन हुआ करते थे, ये एक जगह से अपना एक बसाव बनाने के लिए, यानी कि कोई एक पार्टिकुलर जगह पे स्थिर रहने के लिए, अपना लिवलीहुड बनाने के लिए वो मूव करा करते थे, है ना। तो और अब एक पार्टिकुलर लिवलीहुड बन जाएगा तो ये किससे बच जाएंगे, जो प्राकृतिक डिजास्टर हैं जैसे फ्लड और ड्रॉट, यानी कि इन सब आपदाओं से, बाढ़ और सूखा पड़ने से भी ये बच जाएंगे। तो इनका एक पार्टिकुलर लिवलीहुड हो जाएगा। अगर ये ऐसे घूमते रहेंगे तो हर जगह इन्हें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। समटाइम मैन मार्च इन आर्मीज conquering others land beside merchant travel with caravans और ships carrying valuable goods from place to place। कभी कभी क्या जो होता था, मैन जो कि आर्मियों में मार्च करा करते थे, ये दूसरों की लैंड पर कब्जा कर लेते थे। इसके अलावा मर्चेंट जो कारवंस पर ट्रेवल करा करते थे या शिप्स पर जो ट्रेवल करा करते थे, तो उन जो कारवंस या शिप्स पर जो ट्रैवल करा करते थे वो अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान ले जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, शॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और जो हमारे रिलीजियस यानी कि जो भगवान की पूजा वाले जो टीचर्स हुआ करते थे, ये एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक अपने इंस्ट्रक्शन सुनाया करते थे कि भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। जो भी उनके इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे वो सब जगहों पे वो फैलाया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। अब क्या होता था, कुछ लोग क्या करते थे, ये ट्रैवल करते थे, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर भी करा करते थे, है ना। और अलग अलग एक्सिस्टिंग प्लेस को भी ये कुछ लोग क्या करते थे, एडवेंचर जब करा करते थे तो एडवेंचर के चक्कर में ना कई सारी नई नई जगहें भी मिल जाती थी। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और ये सब क्या करते थे, फिर जो भी इनको मिलता था ये साथ में अपने उन आइडियाज़ को शेयर करा करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अब आज के दिनों में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, क्यों घूमते हैं, तो लुक एट मैप वन वंस मोर। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटायर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। While it was difficult to cross these frontier, those who wanted could and did scale mountains and cross the seas। मैप वन को दोबारा देखो और वहाँ पे जो हिल्स है, माउंटेन्स है, नदियाँ हैं और जो सब कॉन्टिनेंट के नेचुरल फ्रंटायर्स हैं, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को क्रॉस करना कितना डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन जो लोग इस चीज़ों को क्रॉस करना चाहते थे वो कर भी लिया करते थे। पहाड़ों को क्रॉस कर लेते थे, समुद्रों को भी क्रॉस कर लेते। People from across the frontiers also come into the subcontinent and settle here। जो इन फ्रंटायर्स को क्रॉस करके आ जाते थे ना, तो वो लोग वहाँ पे बसना भी शुरू कर देते थे और अपने उस सबकॉन्टिनेंट में आके वहाँ पे बस जाया करते थे, ठीक है, यानी कि सेटल हो जाया करते थे। These movement of people enriched our culture tradition। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years। इन मूवमेंट को लेकर जो लोग होते थे, ये कल्चर में एनरिच होते थे, ट्रेडिशन में एनरिच होते थे। और जो लोग अपने पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल। अब जो लोग हुआ करते थे, ये अलग अलग पत्थरों से अलग अलग औजार बनाने के आइडियाज़ और म्यूज़िक बजाने के आइडियाज़ और खाना पकाने के आइडियाज़ बहुत सालों पहले एक दूसरे से क्या करा करते थे, शेयर करा करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ लैंड। हमारा कितना बचा है अभी, तो अभी बस 2-3 बचे होंगे पेज, तो इनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती फिर आप लोग शायद नहीं देखोगे। तो मे बी 4 पेजेस बचे हैं, है ना, नहीं 4 नहीं, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 भी है क्या, ये 4 है ना, 5 6, तो ये तो 2-3 पेज बचे हैं, इनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आप लोगों को पता है, लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और ज़्यादा अमाउंट में शेयर करना, जिससे कि सभी को हमारे न्यू चैनल स्टडी विद ओम शर्मा के बारे में पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।